नमस्कार दोस्तों, पैप्स फॉर स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम अगेन मैथ का चैप्टर कार्य और समय, वर्क एंड टाइम के पार्ट 2 की तरफ आ रहे हैं और इसमें चलते हैं। हम अपना क्वेश्चन करते हैं। विदाउट पेन हमें करना है तो थोड़ा सा इसका सोच अलग रखना पड़ेगा और इसे अलग नज़रिए से हमें करना पड़ेगा ताकि पेन और पेंसिल की ज़रूरत ना पड़े या फिर जितना हो सके कम पड़े। तो आइए हम अपना पहला क्वेश्चन देते हैं, जो आप हमें लास्ट में मैं आपको ये बताऊँगा। फिलहाल यहाँ पे बनाते रहिएगा। क्वेश्चन है कि यदि 100 बिल्लियाँ 100 दिन में 100 चूहे मारती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 100 बिल्ली 100 दिन में 100 चूहे मारती है तो 4 बिल्ली 4 चूहे कितने दिनों में मारेगी? क्वेश्चन समझ गए? इसका ऑप्शन नंबर 1 है 4 दिन। हड़बड़ी में इसका आंसर नहीं देना है कि 4 दिन हो जाएगा, 3 दिन हो जाएगा, 40 दिन हो जाएगा या 100 दिन हो जाएगा। क्वेश्चन समझिए, 100 बिल्ली 100 दिन में 100 चूहे मारती है तो 4 बिल्ली 4 चूहे को कितने दिनों में मारेगी? इसको आप बनाइए और लास्ट में आंसर बताइएगा। अदरवाइज़ मैं लास्ट में मैं तो खैर बताऊंगा ही। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ए और बी किसी कार्य को 20 दिन और 12 दिनों में कर सकते हैं। ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया। यहाँ ए क्या कर रहा है? अकेले कार्य कर रहा है। उसके बाद 4 दिनों के बाद बी भी सम्मिलित हो रहा है और कार्य पूरा होने तक दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो कार्य कुल कितने दिनों तक चलेगा? तो यहाँ चूँकि हम जानते हैं कि ए और बी 20 दिन और 12 दिन में करते हैं, तो टोटल कार्य अगर हम निकालेंगे तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 और 20 का एलसीएम होता है 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36, 12 चौक 48, 12 पंजा 60, यानी कि 60 हो जाएगा, जो कि 20 में भी टेबल में आ रहा है। तो 60 यूनिट टोटल वर्क हो गया। 60 यूनिट में ए का जो यूनिट हुआ वो कितना हुआ? ए रोज़ कार्य कर रहा है 3 यूनिट, क्योंकि 20 3 60 होता है और 12 पंजा 60 होता है, 60 होता है। तो बी जो कार्य कर रहा है रोज़ 5 यूनिट का कार्य कर रहा है और ए जो कार्य कर रहा है रोज़ 3 यूनिट का कार्य कर रहा है। यहाँ कह रहा है ए अकेले कार्य शुरू करता है, 4 दिनों तक करता है, तो एक दिन में 3 यूनिट करता है तो 4 दिनों में 12 यूनिट कार्य हो गया। 12 यूनिट कार्य क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो हम मन में ही 60 से 12 घटा देंगे तो 48 आ जाएगा। ये कई विधियों से बन सकता है, बहुत ही ईजी रूप में बन सकता है, लेकिन हमें चूंकि विदाउट पेन बनाना है इसलिए ये अलग नज़रिए से हमें इसे क्वेश्चन को देखना होगा और बनाना होगा। तो ये कितना किया? ये 12 यूनिट कर दिया तो 60 से 12 जाता है तो 48 हो जाता है। तो जब 48 अब कार्य बचा तो दोनों जो कार्य कर रहे हैं, दोनों बी जो कर रहा है एक ही दिन में 5 यूनिट कर रहा है, ए जो कर रहा है 3 यूनिट कर रहा है, यानी कि दोनों मिलके 8 यूनिट काम कर रहे हैं। हमारा यूनिट कितना बचा हुआ है? 48। एक दिन में 8, तो 48 यूनिट को करने में 48 डिवाइड 8 होगा, जो कि 8 6 जा 48 होता है, यानी कि 6 डेज लगेंगे। यानी कि ए और बी दोनों मिलकर 6 डे लगेंगे। तो यहाँ 6 डे आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कार्य कुल कितने दिनों तक चला। तो पहले भी हमने 4 दिन किया है, तो जल्दीबाजी में आंसर नहीं देना है। पहले भी 4 दिन हमने कार्य किया है और 6 दिन दोनों मिल के काम किए हैं, तो 6 और 4 10 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 10 दिन। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ हम आते हैं। बी 12 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए ये भी सेम उसी तरह का लॉजिकल क्वेश्चन है। 12 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 पुरुष 6 दिन के बाद काम छोड़कर चले जाएं तो काम को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? कुछ नहीं पेन उठाना है ना पेंसिल उठाना है, सिर्फ सोचिए आंख बंद करके कि 12 पुरुष 12 दिन में पूरा काम करते हैं। 12 दिन में 12 पुरुष करते हैं, तो 6 दिन में जो 12 पुरुष हैं 6 दिन में कितने काम करेंगे? 6 दिन में काम का आधा भाग हो जाएगा। काम कितना बचेगा? और हाफ काम बचेगा और आधा काम हमारा बच जाएगा। आदमी कितने अब जा रहे हैं? तो आदमी हमारे 6 आदमी चले गए, 6 पुरुष चले गए, 6 पुरुष चले गए 6 दिन के बाद में। तो अभी हम अगर 12 आदमी रहते तो वो काम 6 दिन में पूरा हो जाता, लेकिन यहाँ चूँकि 6 आदमी अब बचे, 12 आदमी रहते तो 6 दिन में होता, तो एक आदमी रहेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ज़्यादा दिन लगेगा, और 12 आदमी रहेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। आदमी जैसे जैसे बढ़ेंगे तो डिवाइड हो जाता है। यहाँ क्या है? यहाँ आदमी कम हो रहे हैं, चूँकि 12 से आदमी 6 हो गए हैं। 12 आदमी 6 दिन में अब करते काम, शेष काम को, तो
6 आदमी कितने दिन में करेंगे? डबल करेंगे, यानी कि 6 दिन हो रहा था तो डबल हो जाएगा, तो 6 दूना 12, तो 12 दिन में करेंगे। इस तरह हमारा आंसर 12 हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ यही सोचिए कि 12 पुरुष 12 दिन में करते हैं, तो 6 दिन किए काम, आधा काम कंप्लीट हो गया, आधे आदमी अब बच गए, तो आधे आदमी काम को डबल दिन में काम को पूरा करेंगे, यानी कि 6 दिन जो होने वाला काम था अब वो 12 दिन में होगा। आंसर नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आते हैं। यहाँ कह रहा है कि PQR अकेले एक कार्य को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वो एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? इस क्वेश्चन में P 12 दिन में कर रहा है, Q 15 दिन में कर रहा है और R 20 दिन में कर रहा है। तो तीनों का LCM जो हम निकालेंगे विदाउट पेन के, तो 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, जो कि 12 में भी है 15 में भी है, यानी कि 60 हो जाएगा इसका LCM, यानी कि टोटल यूनिट का कार्य जो हो जाएगा 60 यूनिट का हो जाएगा। यानी कि P एक दिन में 5 यूनिट करेगा, 12 पंजा 60, Q एक दिन में 15 चौका 60, 4 यूनिट करेगा, और R 20 तिहाई 60, यानी कि 3 यूनिट करेगा। यानी कि एक दिन में तीनों मिलके 5, 4, 9, 3, 12 यूनिट करेंगे। तो जब ये 12 यूनिट करेंगे एक दिन में, तो तीनों मिल करके 60 यूनिट करने में 12 पंजा 60, यानी कि 5 दिन लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें पे हम आते हैं। उसमें कह रहा है कि 18 पुरुष या 25 लड़के, 18 पुरुष या 25 लड़के, यानी कि या तो 18 पुरुष हैं या फिर 25 बच्चे हैं, जो कि एक कार्य को 25 दिनों में करते हैं, पूरा कर देते हैं। तो पूछा जा रहा है कि 36 पुरुष, यानी कि 36 पुरुष तथा एंड यहाँ और नहीं है 10 लड़के उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो ये भी सोचने वाली क्वेश्चन है, दिमाग से सोचिए। 18 पुरुष यानी कि 25 है, तो ये तो इजी दिया हुआ है कि 36 पुरुष, तो 18 बराबर जब 25 है तो 36 बराबर कितने बच्चे हो जाएंगे? 25, 18, 36 डबल है 18 से, तो 25 से डबल 50 हो जाएगा। ऐसे ही तो जब 50 लड़के हो गए और 10 लड़के और बोल रहे हैं, तो 50 और 10 60 लड़के हो गए। तो यहाँ कह रहा है कि 25 लड़के 25 दिन में करते हैं। अब 18 पुरुष को छोड़ दीजिए, अब कहिए कि 25 लड़के जब 25 दिन में करते हैं तो एक लड़का ज़्यादा करेगा, यानी कि 25 गुने 25 हो जाएगा, यानी कि 60 लड़के हमें निकालना है। तो 25 गुने 25 के बटा 60, तो 25 गुने 25 के बटा 60, तो 12 पंजा 60 कट जाता है ऑप्शन को देखने से, और 5 5 25 कट जाएगा, तो 25 25 125 के बटा 12 आ जाएगा। ये हमारे माने दिन इतने दिन लगेंगे, यानी कि 60 लड़के, या बोलें 60 लड़के 125 बटा 12 दिन में काम पूरा कर लेंगे, या फिर 60 लड़के बोले, या फिर 36 पुरुष और 10 लड़के, ये भी बोल सकते हैं। इस कार्य को 125 बटा 12 दिन में करेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 पुरुष या 25 लड़के एक कार्य को, ये भी तो लग रहा है कि सेम ही क्वेश्चन है, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि प्रबुद्ध ने 30 दिन में एक काम का आधा भाग पूरा कर लिया। सपना जो है बचे हुए काम को 45 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा करेंगे? यह भी बस सोचने वाली क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। 30 दिन में आधा काम, पूरा काम कितने दिन में करेगा? डबल दिन, 30 दूनी 60 दिन में यानी करेगा। उसी तरह सपना जो 45 दिन में पूरा करती है बचे हुए काम को, तो बचा हुआ काम कितना है? आधा चूँकि पूरा हो गया है, तो बचा हुआ काम हमारा और आधा बचा हुआ है, हाफ बचा हुआ है, यानी कि ये सपना जो करेगी 45 दूनी 90, यानी 90 दिन में काम पूरा करेगी। दोनों का काम निकल गया, उसका 60 निकल गया, प्रबोध का, सपना का 90 निकल गया, तो 90 60 का LCM निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 90 और 60 का LCM 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। यानी कि सपना जो है एक दिन में 3 यूनिट करेगी, और नहीं, प्रबोध 3 यूनिट करेगा चूँकि वो 60 दिन में कर रहा है, और 90 दिन में सपना कर रही है, यानी कि वो 2 यूनिट कर रहा है एक दिन में, तो दोनों मिलके एक दिन में 5 यूनिट करेंगे, 3 2 5, तो एक दिन में 5 यूनिट, हमें टोटल यूनिट 180 निकालना है, तो 180 के बटा 5, यानी कि 5 तिहाई 15 और 5 छक्का 30, यानी कि 36 डेज, जो कि चौथा ऑप्शन है, 36 डेज इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? प्रबोध आधा काम 30, पूरा काम तो 60 हो जाएगा। सपना आधा काम 45, पूरा काम 90, बस 60 और 90 पे निकाल दिए, 36 दे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है कि 20 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 3 दिन मिलकर काम किया,
उसके बाद 5 आदमी उनके साथ शामिल हो गए हैं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। कुछ नहीं सोचना है, ये काम और समय का क्वेश्चन है, तो काम की तरह देखे, समय की तरह देखे। तो यहाँ हो जाएगा 20 आदमी 18 दिन में कर सकते हैं। 20 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं? 18 दिन में कर रहे हैं। 3 दिन उन्होंने 3 दिन मिल करके काम किया। ठीक है, 3 दिन क्या किया उन्होंने? मिल के काम किया। तो बचा हुआ काम कितना हुआ है? बचा हुआ काम 20 आदमी और 15 आदमी, 20 आदमी और 20 आदमी एक काम को 18 दिन में कर रहे हैं। उन्होंने 3 दिन मिल के काम किया। उसके बाद 25 आदमी हो जा रहे हैं। उसके बाद 25 आदमी हो जा रहे हैं। अगर नहीं आते 5 आदमी तब क्या होता है इसमें? सोचिए, अगर नहीं आते हैं तो यही 20 आदमी 18 दिन में करते हैं। 3 दिन काम कर लिए तो 18 में से 3 हट गया तो बचा कितना? 15। यानी कि 20 आदमी इस काम को 15 दिन में करते हैं। 20 आदमी कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। अब हो गए हैं 25 आदमी। अब हो गए हैं 25 आदमी। तो 20 गुने 15 बटा 25। एक आदमी कितने दिन में करेंगे? एक आदमी 20 गुने 15 हो जाएगा, क्योंकि 15 दिन अब बचा हुआ है काम को पूरा करने में। लेकिन अब 25 हो गए हैं। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? देखिए, 20 आदमी 18 दिन में कर सकते हैं। 3 दिन उन्होंने काम कर लिया, तो जो बचा हुआ काम है वो 20 आदमी 15 दिन में करेंगे। लेकिन अब हो गए 25 आदमी, तो 20 गुने 15 बटा 25 हो जाएगा। यानी 5 के 20, 50 25 और 5 तिहाई 15, तो 4 तिहाई 12। यानी कि 12 दिन में वो काम पूरा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 9वां नंबर। ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 9 तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? तो सर्वप्रथम हम यहाँ ए 9 दिन, बी 18 दिन है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 18 दिन होगा। यानी कि पूरा कार्य जो हो गया 18 यूनिट का हो गया। ए 9 दिन में करता है तो उसका 1 दिन का कार्य 2 यूनिट, बी का 1 दिन का कार्य, चूँकि वो 18 दिन में कर रहा है, 18 यूनिट करना है तो 1 यूनिट हो गया। दोनों मिलके जो कर रहे हैं 3 यूनिट 1 दिन में कर रहे हैं। अब ये अगर 3 दिन पहले वो छोड़ के चला गया है, यहाँ थोड़ा अलग देखिए, ये 3 दिन पहले छोड़ के चला गया है। अगर 3 दिन और रहता तो कितना कार्य हो जाता? अगर 3 दिन रहता तो 1 दिन में 2 यूनिट कर रहा है, तो 3 दिन और रहता तो और 6 यूनिट बढ़ जाता। यानी कि काम पूरा हो जाता 18 + 6 यानी कि 24 यूनिट। तो बस दोनों मिलके 3 यूनिट करते हैं 1 दिन में, तो 24 यूनिट हमें करना है काम। तो 24 के बटा 3 यानी कि 8 दिन हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ रहा है ना? ए 3 दिन कार्य छोड़कर चला गया है, ए को 3 दिन और ऐड कर दिए हैं हम इसमें, तो 3 दिन ऐड किए तो उसका 6 यूनिट बढ़ गया। टोटल कार्य हो गया 18 और 6 24 हो गया, और दोनों का 1 दिन का यूनिट है 2 और 1 3, तो 24 के बटा 3 यानी कि 18। 24 के बटा 3 यानी 8 दिन। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए और बी का कार्य मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये भी सोचने वाली है सवाल। उन्होंने एक साथ 20 दिन तक कार्य किया, उसके बाद बी चला गया, ए से इस कार्य 20 दिन में पूरा कर दिया, तदनुसार बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो यहाँ ऐसे ही नॉर्मल सोचते हैं, ए और बी 30 दिन में पूरा करते हैं। 20 दिन में वो कितना काम पूरा करेंगे? मान लीजिए 30 दिन में 3 काम था, तो 30 दिन में 3 काम था, 20 दिन उन्होंने किया तो उन्होंने 2 काम कर दिया, बचा कितना काम? 1 काम। अब बी चूंकि चला गया, बी अब चला गया, तो ए उस कार्य को 20 दिन में करता है। लेकिन अगर बी रहता तो 10 दिन में होता, यानी कि दोनों आधा आधा काम कर रहे हैं। तो बी रहता तो 10 दिन में होता, लेकिन हो रहा है 20 दिन में। तो अगर ए यानी कि दोनों का कार्य के जो एफिशिएंसी है वो सेम है, तो ए अगर 20 दिन में 1 काम कर रहा है तो 3 काम चुकी है, पूरा काम 3 है, तो 20 तिहाई 60 हो जाएगा। यानी कि ए भी 60 दिन में करेगा। ए के लिए अगर पूछा जाए तो 60 दिन आएगा, और अगर यहाँ बी के लिए पूछा जा रहा है उसके लिए भी 60 दिन ही आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम बिल्ली वाले क्वेश्चन पे आएंगे और चूहे वाले क्वेश्चन पे आएंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। यहाँ का देखिए, एक्स किसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। जब उसने 4 दिन काम कर लिया तब वाई भी उसके साथ शामिल हो गया। यदि समस्त काम 16 दिन में पूरा हो गया तो वाई अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता था? यहाँ एक्स जो है 24 दिन में पूरा करता है,
जब उसने 4 दिन काम कर लिया, 4 दिन में उसने कितना काम किया, उसने टोटल काम कितना किया, पहले ये देखिए, थोड़ा सा अलग हट के देखिए। काम टोटल हो रहा है पूरा हुआ, यदि समस्त काम 16 दिन में पूरा हुआ, x 24 दिन में करता है, तो यानी 24 दिन में वो 16 दिन काम किया है, तो उसका 16 दिन का काम कितना हो जाएगा, 16 दिन का काम कितना हो जाएगा बाबू, 24 दिन में एक काम, तो एक दिन में 1/24 काम, 16 दिन में 16/24 काम, यानी कि 16/24, 8 दूनी 16, 8 3 24, यानी कि 2/3 काम उसने स्वयं किया है एक्स ने। अब बचा काम कौन किया है, बचा हुआ काम, अब उसमें 2/3 तो एक्स ने किया, बचा हुआ काम कितना हो सकता है अब 1/3, 1/3 किसने किया, बी ने किया, 1/3 किसने किया, बी ने किया। तो जब बी ने 1/3 किया, कितने दिन में किया, 16 दिन में नहीं, वो 4 दिन बाद आया था, तो 16 में से 4 गया तो 12 दिन में किया 1/3 काम। तो जब 12 दिन में 1/3 काम किया, तो एक काम करने में 12 3 36, एक काम करने में ज़्यादा लगेगा ना, तो 36 दिन, इसमें ऑप्शन नंबर 36 दिन तीसरा है, 36 दिन ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर। पैप्स फॉर स्टडी को आप शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें। अब आते हैं हम क्वेश्चन बिल्ली वाले क्वेश्चन पे। बिल्ली वाला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 था। हमें लगता है कि आप लोग अब तक बना लिए होंगे, लेकिन फिर भी अब हम इसे बता देते हैं। यहाँ कह रहा है कि 100 बिल्ली 100 दिन में 100 चूहे मारती है, 100 बिल्ली 100 दिन में 100 चूहे मारती है, तो 4 बिल्ली 4 चूहे कितने दिन में मारेगी, 4 दिन। आंसर गलत है, ठीक है, 4 दिन ऐसी तुक्के में मत मार दीजिए, वो गलत है आंसर। यहाँ अब आइए हम देखते हैं, बिल्ली को पहले हम दिमाग से हटा देते हैं, सिर्फ क्वेश्चन पे देखते हैं। 100 दिन 100 चूहे, तो यहाँ चूंकि कह रहा है कि 100 दिन में 100 चूहे 100 दिन, दिन पूछा जा रहा है, इसलिए दिन को हम बाद में सोचते हैं। तो 100 चूहे 100 दिन, 100 चूहे जो हैं 100 दिन के लिए करते हैं। तो यहाँ कह रहा है तो एक चूहा 1 दिन, फिर 4 चूहा 4 दिन, 4 चूहा क्या हो जाएगा 4 दिन, बस इतना ही। अब हम चूहे को भूल जाते हैं, चूंकि अब 4 चूहे पे ही हमें निकालना है, 4 चूहे का ही डेज निकालना है, कितनी बिल्लियाँ खाती हैं, इतना तो निकल गया। 100 चूहे 100 दिन, एक चूहा 1 दिन, 4 चूहा 4 दिन, ऐसे ही सोच सकते हैं आंख बंद करके, पेन की जरूरत ही नहीं है। अब हम आते हैं कि जब अब चूहे को भूल जाते हैं, अभी बिल्ली को भूल गए थे, अब चूहे को भूल जाते हैं, दोनों को अलग अलग रखना जरूरी है, क्योंकि चूहे और बिल्ली में बहुत दुश्मनी होती है। तो अब चूहे को हटा देते हैं, साइड में कर देते हैं और बिल्ली की तरफ आते हैं। तो यहाँ है कि 100 बिल्ली 4 दिन में जितने भी चूहे हैं उतने खाती है, जितने भी नहीं, ऐसे 4 हैं, उसको हम भूल गए हैं। 100 बिल्ली 4 दिन में, एक बिल्ली कितना खाएगी, ज़्यादा हो जाएगा, 100 गुने 4, अगेन है 4 बिल्ली, 4 बूढ़े, अब कम हो जाएगा 1 से, तो 4 गुने 100 के बटा 4 दिन, यानी कि 4 4 कट जाएगा, तो 100 दिन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।